हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ की तरफ से अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक कम्युनिकेशन सेटअप 2022 जो रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ था 20 अगस्त 2023 को, और फर्स्ट फेज हुआ था 20 नवंबर को। उसके बाद सेकंड फेज जो था वो 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। और थर्ड फेज जो मेडिकल जो थे, डिटेल मेडिकल और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, वो एक साथ हुआ था 15/2/2023 से शुरू हुआ था। Details of candidates who have qualified in the above phases of examination and found to be eligible in merit on the basis of marks obtained by them in written examination for head constable RM candidates only। हेड कांस्टेबल आरएम में सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट बना है, और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में रिटन एग्जाम और डिक्टेशन दोनों के आधार पर मेरिट बना है। सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अदर एसेंशियल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स एक्सेट्रा। अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी जो है उसमें शामिल किया गया है। तो 11 पेज हैं और 4 पेज हैं। ये लिस्ट जो है ये आप ही की तरह किसी कैंडिडेट ने हमें शेयर किया है। क्या साइट पर आ गया है? तो साइट पर तो देखिए हमने भी नहीं देखा अभी तक। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ आरओ रेडियो ऑपरेटर। रोल नंबर किस आधार पर है? तो देखिए 7 8 और उसके बाद में यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 10, 2 से सीधा ही 4 चला गया। तो ये 11 लीव जो है वो है रेडियो ऑपरेटर। आप अपना रोल नंबर जो है वो इसमें चेक कर सकते हैं। तमाम वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हो गए हैं। आप देखिए वैकेंसी जो था, कितना वैकेंसी है वो भी देखते हैं। 933 शायद कैंडिडेट्स रेडियो ऑपरेटर में भर्ती हुआ है, और रेडियो मैकेनिक जो है उसमें कम है, उसमें 2 ही लीव है। तो इसका मतलब उसमें कम है कैंडिडेट्स। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है कि कट ऑफ कितने पर रहा, कि किस कट ऑफ पर कौन सी कैटेगरी में कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, और ना ही कैंडिडेट का किसी प्रकार का कोई डिटेल, यानी किसको कितना मार्क्स मिला ये भी नहीं बताया गया है। पिछली भर्ती जो हुई थी उसमें नाम से रिजल्ट आया था, लेकिन इस बार नाम से रिजल्ट नहीं आया है। 929 कैंडिडेट्स रेडियो ऑपरेटर में सेलेक्ट, 15/24। अब ये देखिए, ये एक्चुअली शायद पहला जो है वो कोड है और उसके बाद में लास्ट वाले नंबर हैं। तो तमाम वो कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ मैसेज हमारे पास भी आए कैंडिडेट्स के कि मैं आपके पास आया था प्री मेडिकल चेकअप के लिए, मैं क्वालिफाई हो गया। देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो मैकेनिक जो है उसमें कितने कैंडिडेट हैं टोटल, तो इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बताया। इसमें तो 180, सॉरी, रेडियो मैकेनिक में 270 और 330 कैंडिडेट्स रेडियो मैकेनिक में हैं। अब ये 16 ही पेज हैं। उसके बाद आंसर की वगैरह के बारे में कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हो सकता है वो साइट पर आ जाए। आंसर की तो पहले भी नहीं आया था, तो अब आंसर की आएगा, तो इसका कोई वजूद भी नहीं है। कुछ हमारे साथियों को ये भी डाउट है कि मेरा 153 है, मेरा दोस्त का 144 है, 144 वाला सेलेक्ट हो गया, तो अब 153 कैसे है? आपको कैसे जानकारी आपको हुई कि आपका 153 है? क्योंकि किसी प्रकार का कोई आंसर की जारी नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था उसका तो बेहतर बीएसएफ का जो हेड ऑफिस है वहां से बताया जा सकता है कि आंसर की जारी क्यों नहीं की गई, किस आधार पर गोपनीय रखा गया है। एक कैंडिडेट जो एग्जाम देता है उसका आंसर की गोपनीय क्यों रखा जा रहा है, उसको क्यों नहीं बताया जा रहा, जैसा सीआरपीएफ करती है या एसएससी अभी करती है कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो ओएमआर, और ओएमआर भी स्कैन कर कर एसएसबी दिखाती रही है कि आपने जो ऑप्शन आपने ऑप्ट किया है वो आपका पूरा ओएमआर स्कैन करके एसएसबी ने दिखाया है। पहले भर्तियों ने देखा, लेकिन बीएसएफ ने यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ लिस्ट दिया है। और ये लिस्ट कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, तो देखिए इसको देखने से तो जेन्युइन ही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन इसमें उलटफेर इस आधार पर लग रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स जो बड़ा आश्वस्त थे कि मैं मेरिट में आ जाऊंगा, लेकिन वो लोग मेरिट में उनका स्थान नहीं बन पाया। कुछ हमारे साथियों के पास पहले ही फोन आ चुके थे
लगभग 10 दिन पहले ही उनके पास में फ़ोन आ गए थे कि आप सेलेक्ट हैं और आपको इस तारीख को रोज़गार मेले में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। क्या आप रोज़गार मेले में लेना चाहते हैं या बाई पोस्ट मंगवाना चाहते हैं? तो वो रोज़गार मेला जो 10 को होना था वो अभी कल होगा, यानी कि 13 को होगा। तो आज लिस्ट आ गया है, तमाम वो कैंडिडेट्स जो क्वालीफाई हो गए हैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रहरी परिवार का सदस्य बनने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको। और जो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे और मौके मिलेंगे, आपको और बेहतर तैयारी करनी है। आपकी तैयारी में कहीं न कहीं हो सकता है कोई कमी रह गई, या आपसे ज़्यादा तैयारी करने वाले 933 और जो 370 या कितना है 470 है, जो भी है, कैंडिडेट्स ज़्यादा थे कि आप वहाँ पर स्थान नहीं बना पाए। तो ये तो देखिए एक दौड़ है, और इस दौड़ में जो आगे निकलेगा, जो तेज़ दौड़ेगा वो आगे निकलेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद।